फेक इंडियन करेंसी नोट्स का मुद्दा कोई नया नहीं है। यह केवल आर्थिक अपराध नहीं बल्कि एक सुनियोजित रणनीतिक हथियार रहा है जिसका उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना और आतंकी नेटवर्क को वित्तीय समर्थन देना। वित्त राज्य मंत्री नमो नारायण मीना ने लिखित जवाब में स्पष्ट रूप से कहा था कि पाकिस्तान में छपे नकली भारतीय नोटों को चीन और नेपाल के रास्ते भारत में भेजा जा रहा है। ये कोई आरोप नहीं है बल्कि सरकार द्वारा दर्ज आधिकारिक तथ्य था। आज जब इस विषय पर आधारित कोई फिल्म या कथा सामने आती है तो उसे केवल राजनीतिक चश्मे से देखने के बजाय ऐतिहासिक और तथ्यात्मक संदर्भ में समझाना अधिक आवश्यक होता है। संसद में दी गई स्वीकृति यह साबित करती है कि यह खतरा काल्पनिक नहीं था। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ और आज भारतीयता का शंखनाद में एक बॉलीवुड पिक्चर धुरंधर है फिल्म जो है उसके बारे में बड़ा चर्चा है कि ऐसा क्या उस फिल्म में दिखा गया है भारत का इतिहास को लेकर, सुरक्षा को लेकर। उस पर थोड़ा सा आज बात करने को मन है क्योंकि फिल्म धुरंधर को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है उसने एक बार फिर भारत की आंतरिक सुरक्षा और राजनीतिक विमर्श के बीच मौजूद खाई को उजागर कर दिया है। कुछ लोग इस फिल्म को प्रोपागंडा करार दे रहे हैं तो कुछ, लेकिन सवाल यह है कि क्या वे उस वास्तविक खतरे का नजरअंदाजा कर रहे हैं जिसके पुष्टि स्वयं भारत सरकार संसद में कर चुके हैं। यह बहस महज एक फिल्म की नहीं है बल्कि उस सच्चाई की है जिसे लंबे समय तक या तो नजरअंदाज कर दिया गया या राजनीतिक सुविधा अनुसार दबाया गया। भारत में फेक इंडियन करेंसी नोट्स का मुद्दा कोई नया नहीं है। यह केवल आर्थिक अपराध नहीं बल्कि एक सुनियोजित रणनीतिक हथियार रहा है जिसका उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना और आतंकी नेटवर्क को वित्तीय समर्थन। 2012 में जब केंद्र में कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार थी तब संसद में इस खतरे को लेकर जो स्वीकृति हुई यह बेहद महत्वपूर्ण था। वित्त राज्य मंत्री नमो नारायण मीना ने लिखित जवाब में स्पष्ट रूप से कहा था कि पाकिस्तान में छपे नकली भारतीय नोटों को चीन और नेपाल के रास्ते भारत में भेजा जा रहा है। ये कोई आरोप नहीं है बल्कि सरकार द्वारा दर्ज आधिकारिक तथ्य था और तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भी इस नेटवर्क का गंभीरता से स्वीकार करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमावर्ती इलाके फेक करेंसी की तस्करी के प्रमुख मार्ग बन चुके हैं। यह बयान केवल ज्योग्राफिकल या भौगोलिक जानकारी नहीं देता बल्कि यह दर्शाता है कि किस तरह भारत के भीतर ही कुछ कमजोर कड़ियां इस बाहरी साजिश को सफल बनाने में मदद कर रही थी। इस पूरे नेटवर्क की जांच के लिए सीबीआई और एनआईए जैसे एजेंसियों को जिम्मेदारी दी गई और एनआईए के तहत टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी सेल टीएफएफसी का गठन किया गया। सबसे चिंताजनक पहलू यह था कि कोई मामले में यह सामने आया कि नकली नोट की गुणवत्ता इतनी ऊंची थी कि उन्हें असली नोटों से अलग करना मुश्किल हो जाता। रिपोर्ट्स में यह संकेत मिली है कि इन नोटों में वही स्याही, इंक, कागज, प्रिंटिंग टेक्निक इस्तेमाल की जा रही थी जो असली भारतीय मुद्रा में होती है। ये सवाल उठना स्वाभाविक था कि आखिर यह संसाधन पाकिस्तान तक कैसे पहुंच रहे थे। क्या इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई नेटवर्क सक्रिय था और यदि हाँ तो उस समय इन सवालों की कितनी गंभीरता से सरकार ने इसको लिया। यही वो संदर्भ है जिसमें धुरंधर जैसे फिल्मों का समझने की जरूरत है। यदि कोई फिल्म इस तरह के नेटवर्क, साजिश और सुरक्षा चुनौतियों को दिखाती है तो उसे केवल प्रोपागंडा कहकर खारिज कर देना क्या वास्तविकता में मोड़ना नहीं है? क्या ये जिम्मेदारी लेके उसको बताओ। लोकतंत्र में आलोचना आवश्यक है
लेकिन आलोचना तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, ना कि पूर्वाग्रहों पर। यही सच है कि वर्षों तक भारत में फेक करेंसी का ये जाल केवल सीमित सुरक्षा कार्रवाई तक ही सीमित रहा। व्यापक स्तर पर ना तो जन जागरूकता बढ़ाई गई और ना ही इस मुद्दे को राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनाया गया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? ये नेटवर्क लंबे समय तक सक्रिय रहा और उसने देश की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा को नुकसान पहुंचाया। बाद के वर्षों में इस दिशा में कड़ी कदम उठाए गए, जिसमें निगरानी तंत्र को मजबूत करना, सीमा सुरक्षा बढ़ाना और वित्तीय ट्रैकिंग सिस्टम को अधिक प्रभावी बनाना शामिल हुआ। आज जब इस विषय पर आधारित कोई फिल्म या कथा सामने आती है तो उसे केवल राजनीतिक चश्मे से देखने के बजाय ऐतिहासिक और तथ्यात्मक संदर्भ में समझाना अधिक आवश्यक होता है। संसद में दी गई स्वीकृति यह साबित करती है कि यह खतरा काल्पनिक नहीं था। ऐसे में यदि सिनेमा इस सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करता है तो उसे खारिज करने से पहले हमें यह सोचना होगा कि कहीं हम असहज करने वाली सच्चाइयों से बचने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। अंततः यह बहस केवल धुरंधर की नहीं है, बल्कि उस मानसिकता की है जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को भी वैचारिक खांचों में बांट देती है। फेक करेंसी का नेटवर्क एक वास्तविकता था और है, और इससे समझना तथा इसके खिलाफ सजग रहना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। सिनेमा यदि इस दिशा में जागरूकता बढ़ाता है तो उसे नकारने के बजाय गंभीरता से देखने की आवश्यकता है। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रहिए और उदय इंडिया सब्सक्राइब करिए। धुरंधर जैसा ऐसे कोई फिल्म आए जो कि भारत के इंटरेस्ट में है और सच्चा बात बोलता है तो उस विषय को उदय इंडिया हमेशा उठाता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।